अस्सलाम, मैं हूं कामरान अली। व्यूज और न्यूज अपने नए प्रोग्राम के साथ वॉइस ऑफ कामरान में आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के एक बॉक्सर हैं जिनका ताल्लुक लियारी से था। जैसा कि आप सोशल मीडिया पे सुन चुके हैं कि वो इटली में गए थे बॉक्सिंग के मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए। वो अपने मुकाबला आने से पहले ही जो है वो वहां से फरार हो गए और उसके ऊपर उन पे ये भी इल्जाम है कि वो अपने एक खातून खिलाड़ी जो है साथी जो उनके साथ गई थी उनके पर्स से कुछ यूरो चुराए और वो उधर से गायब हो गए। अब अजीज दोस्तों, बात तो ये अचंभे की है, लेकिन मामला ये है कि जहां पे ये इस मुल्क के हुक्मरान जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में उस वक्त आते हैं जब पाकिस्तान के अंदर उन्होंने हुकूमत करनी होती है, लेकिन जैसे ही वो हुकूमत उनको नहीं मिलती तो वो अपनी जो लूटी हुई दौलत है जो उन्होंने स्विस बैंकों में रखी है, पनामा में रखी है, जो उन्होंने लंदन में रखी है, वहां पर जाते हैं, उस दौलत को एंजॉय करते हैं और वहां पर वो हर गैर कानूनी हरबा इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान की अदालतों से उन्हें सजाएं हुई होती हैं, पाकिस्तान में मुख्तलिफ मुकदमों में वो मतलूब होते हैं, लेकिन वो वहां पर भाग जाते हैं। अब उनके इन्हीं अमाल की वजह से जब पाकिस्तान के कौम जो है, पाकिस्तान की अवाम जो है जुल्म की चक्की में, महंगाई की चक्की में पिसती है और उसके बाद जब उन्हें किसी भी तरह कोई मौका मिलता है कि वो किसी अच्छे मुल्क में जाते हैं तो वो वहां पर स्किप हो जाते हैं। वो ये सिर्फ अजीज दोस्तों पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये हमारे इर्द गिर्द के दीगर ममालिक में भी आप देखें कि अफगानिस्तान में जब तालिबान आए थे और अमरीका जा रहा था तो लोग जो है जहाजों के परों से लटक लटक कर अमरीका जाने के लिए भाग रहे थे और यहां तक के उनकी जानें जो हैं जब जहाज उड़े तो वो जमीन पर गिरे और उनकी जानें भी उसमें गईं। अब अजीज दोस्तों, इस चीज के अंदर ये चीज नोट करने वाली है कि इस बॉक्सर ने ऐसा क्यों किया। इसको अगर आप गलत समझते हैं तो बात तो गलत समझने की है और गलत बनती भी है, लेकिन अजीज दोस्तों अगर आप उस जोहेब नामी जो बॉक्सर है उसकी वीडियोस देखें तो वो ये बताता है कि हमें जब बॉक्सिंग करनी होती है या खेल करने होते हैं तो हम तमाम साथी जो हैं वो चंदा करके बॉक्सिंग की चीजें खरीदते हैं और यहाँ पर अपना शौक पूरा करते हैं और इस खेल को जिंदा रखते हैं। लेकिन जब उन्हें इस किस्म का मौका मिला तो उन्होंने लाजमी बात है कि वो वहां से फरारी इख्तियार करनी है। उसकी वजह यह है कि जब यही बॉक्सिंग फेडरेशन है, जो बॉक्सिंग फेडरेशन के हुकाम जो है इस बात की जो तस्दीक भी कर रहे हैं, अगर उनसे ये पूछा जाए कि इस नौजवान ने जो आपको कजाकिस्तान के अंदर एक मुकाबले में कांसी का तमगा भी जीत कर दे चुका है, तो उस नौजवान के लिए आपने ऐसा क्या किया कि वो नौजवान अपने घरेलू परेशानियों से या अपने स्पोर्ट्स के जो उनको जारी रखने के लिए जो अखराजात थे उनको वो लेकर चल सकता। इस वक्त इस मुल्क में मायूसी का आलम है, जो है पढ़े लिखे लोग हैं, इस मुल्क का ब्रेन ड्रेन जो है वो इस वक्त एक अहम मसला बन चुका है कि आपकी टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो जाकर और सरमायादार लोग जो हैं वो भी मायूस होकर बांग्लादेश में, नेपाल में इंडस्ट्री लगा रहे हैं। वो सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं, और तरह के भी कारोबारी लोग जो हैं मुख्तलिफ मुल्कों में सेटल हो रहे हैं, वो मलेशिया में जा रहे हैं। उनकी कोशिश है कि मशरक़ वुस्ता की रियासतों के अंदर जाकर सेटल हो जाया जाए ताकि हमारी जो जमा पूंजी है ये महफूज रहे और इसके अंदर जो बेजा टैक्स हैं उनकी वजह से उनके ऊपर भी वो उनका सर्वाइवल जो है वो भी मुश्किल हुआ है। अब अजीज दोस्तों, इसमें हमारे हुक्मरानों को और ताकतवर तबकों को सोचना होगा कि हम मुल्क की कैसी पॉलिसी बनाएं कि हमारी जो ये कौम है इस किस्म के ये जो काम कर रही है कि वो यूरोप में किसी भी तरीके से उन्हें जायज तरीके से ले जाया जाए या वो डंकी लगाकर जाएं और अपनी जानों को खतरे में डालें और उसके ऊपर अपने मुल्क की और अपने मजहब की बदनामी कराएं। तो उससे बेहतर है कि हम उनको इस मुल्क के अंदर ऐसी सहूलियात दें। क्रिकेट का जो एक खेल है इसकी मिसाल आपके सामने है कि क्रिकेट के जो तमाम खिलाड़ी हैं वो अरबोंपति बन जाते हैं और उसके बाद उन्हें इस चीज की जरूरत पेश नहीं आती कि वो किसी अच्छे मुल्क में जाएं और वहां से स्किप हो जाएं या वहां से वो गायब होकर अपनी बेहतर जिंदगी जो है उसका ख्वाब पूरा करने की ख्वाहिश लेकर एक गैर कानूनी जिंदगी गुजारने पे अपने आप को आमादा कर लें। तो इसमें हमारे हुक्मरानों को, हमारे इदारों को और हमारी फेडरेशन, चाहे वो बॉक्सिंग फेडरेशन है, हमारी फ्री स्टाइल रेसलिंग के बड़े बड़े नाम जो हैं जिन्होंने रुस्तम जमा का वर्ल्ड चैंपियन का किरदार अदा किया, वो लोग जो हैं
यहाँ पर बैठे बैठे सिसक सिसक कर उन्होंने जिंदगियां गुजार दी, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल न रहा। अजीज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फेसबुक के साथ ही हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी आरा से नवाजें, ताकि हम उनकी रहनुमाई लेते हुए अपने प्रोग्राम को बेहतर कर सकें। वमा अलैना इल्लल बलाग।